हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स की हमारी एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फिर से एक मैट्रिक्स दी है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ठीक है, तो बेसिकली कल हमने आपको एक बताया था कि इन्वर्स निकालने से पहले आपको डिटरमिनेंट चेक करना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ही उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो 13th क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए मैंने लेट कर ली और उसकी वैल्यू है आपके पास 2 -3 -1 एंड 2। ठीक है, तो ए इन्वर्स निकालने से पहले सबसे डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे हम। डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो ये 2 -3 -1 2 मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो ये 2 की 2 से होगी 4 आ जाएगा, माइनस ऑफ -3 -1 की मल्टीप्लाई करोगे +3 बन जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट आ रहा है आपका 1। तो डिटर्मिनेंट इसका 0 के बराबर नहीं है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल रहेगा। और इन्वर्स निकालने के लिए हम अपनी बेसिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, a बराबर आइडेंटिटी इंटू a। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 -3 -1 एंड 2 इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम ऑपरेट कर रहे हैं R2 रो 2 के ऊपर ऑपरेट करा रहे हैं, 2 इंटू रो 2 प्लस में रो 1। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में जो मैट्रिक्स हमने लिखी हुई है इन दोनों पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये मैट्रिक्स बनेगी R2 रो पे ऑपरेशन करने पर। रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है तो एलिमेंट एज इट इज़, और ये बनेगा 0 1 इक्वल में एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे फिर से। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो पर ऑपरेट कराने से 1 2 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ऑपरेशन तब तक करते रहेंगे जब तक राइट साइड में आपके पास जो मैट्रिक्स है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं अपने आगे पॉइंट को। अब हम ऑपरेशन करा रहे हैं, मान लीजिए रो 1 के ऊपर। रो 1 पर ऑपरेट कराएंगे रो 1 +3 इंटू रो 2। तो लेफ्ट साइड में आपकी जो मैट्रिक्स है ये बनेगी 2 0 0 1 इक्वल टू 4 6 1 2 इंटू मैट्रिक्स ए। फिर से लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई करने के लिए मैं रो 1 पर ऑपरेट करा रहा हूँ 1/2 इंटू रो 1। ठीक है, तो ऑपरेट करा दीजिए बच्चों। तो ये बनेगा 1 0 0 1। सिमिलरली राइट साइड में ये एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 1 एंड 2 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये अनदर मैट्रिक्स है बी, जो कि किसके बराबर है, गिवन मैट्रिक्स ए के इन्वर्स के। तो ये मैट्रिक्स ही आपका क्या रहेगा, पॉसिबल आंसर। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए गए 2 1 4 2, फिर से इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया है इस केस में। तो चलिए कैनवास को क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने फिर से लेट किया कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो कोई मैट्रिक्स ए कंसिडर कर ली, जिसमें एलिमेंट्स है आपके पास 2 1 4 2। ठीक है, इन्वर्स निकालने से पहले मैं आपको पता है डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले चेक करेंगे डिटरमिनेंट 0 आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 -4 1 जा 4, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। और डिटरमिनेंट 0 आने की वजह से मैं कह सकता हूँ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस गिवन मैट्रिक्स के लिए आप इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में इस बार आपको 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स दी गई है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया। सिंपली सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक करेंगे, उसके बाद अगर पॉसिबल होगा यानी डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है आपका ये, तो आराम से धैर्य से बैठकर क्वेश्चन को देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
15th। गिवन मैट्रिक्स मैंने मान ली मैट्रिक्स ए है बच्चों। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, पहले एलिमेंट्स रो के हैं 2 -3 3, सेकेंड रो है 2 2 3, थर्ड रो है 3 -2 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं इसमें। तो आपको मालूम है डिटरमिनेंट चेक करने के लिए रो एक्सपेंडेशन करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं डिटरमिनेंट के लिए। तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये रो और ये कॉलम कैंसिल होने के बाद एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पे 2 3 -2 2। सेकेंड में -3 हो जाएगा और फिर से -3 वाले इसके ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे ये रो और ये कॉलम कैंसिल करने पर एलिमेंट बचेंगे 2 3 3 2। ठीक है, फिर थर्ड रो 3 एलिमेंट्स, फिर वो थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम, तो एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ से 2 2 3 -2। डिटरमिनेंट निकाल लीजिए बच्चों यहाँ पे 2, ये 2 2 की मल्टीप्लाई करी 4, -3 2 जा -6 अंदर, माइनस माइनस +3 हो गया बच्चों। ये 2 2 जा 4, -3 3 जा 9, ब्रैकेट क्लोज। 3 इंटू 2 -2 -4, -3 इंटू 2 6। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2 माइनस माइनस प्लस 4 + 6 +3, 4 - 9 -5 +3, ये माइनस आपका 10। तो इसको सोल्व करेंगे, 6 और 4 10 होता है, 10 की 2 से गुना करेंगे 20, ये गुना करने पर -15, ये गुना करने पर -30, यानी वैल्यू आ रही है आपकी 20 - 45, जो कि -25 रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अपनी वही बेसिक एप्लीकेशन जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली थी पहले कल के क्वेश्चन में, उसी को अप्लाई करते हुए अब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, ए बराबर में आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आप ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखोगे तो ये थी आपकी 2 -3 3, सेकेंड रो थी बच्चों 2 2 3 और थर्ड रो थी 3 -2 2, इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनानी है और राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑपरेशन इस पे करना है, और अप्लाई करने के बाद जब तक ये आइडेंटिटी ना हो जाए लेफ्ट साइड में जो नई मैट्रिक्स आएगी वही मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ वो रो 1 पर कर रहा हूँ। रो 1 के सभी एलिमेंट्स को मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अप्लाई करने पर लेफ्ट साइड में जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी 1 -3/2 3/2। सेकंड और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज़ 2 2 3 3 -2 2। सेम ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट साइड में जो है उस पर भी अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं फिर से। अब हम अप्लाई करने वाले हैं इस गिवन मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आया है, मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ रो 2 के ऊपर, रो 2 -2 रो 1। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है इस पे ऑपरेशन करने पर ये पहली रो बनेगी 1 -3/2 3/2। सेकेंड रो पर बनेगा आपका 0 5 0 और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो 3 -2 2। ठीक है, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है सेम ऑपरेशन अप्लाई करने पर आपके एलिमेंट बनेंगे बच्चों 1/2 0 0 -1 1 0 और ये 0 0 1। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप अच्छे से कर पाएंगे, मैं यही सोचकर चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसके बाद मैं आगे फिर से एक ऑपरेशन और अप्लाई कर लेता हूँ, फिर से हम थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन जाने वाला है, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं आपको ये। अब हमने रो 3 पर ऑपरेशन कर लिया, रो 3 -3 इंटू रो 1।
ठीक है, अप्लाई करा दीजिए। पहली दो रो पे कोई ऑपरेशन नहीं तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस 3/2 3/2 0 5 0 और थर्ड रो पर ऑपरेशन करने से बनेगा 0 5/2 माइनस 5/2 और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है इस पे ऑपरेशन कराने से बनेगा रिजल्ट आपका 1/2 0 0 -1 1 0 माइनस 3/2 0 1, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों। अब हम रो 2 पर ऑपरेशन करा लेते हैं। रो 2 के सभी एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वो बनेगी आपकी 1 माइनस 3/2 3/2। सेकेंड रो बनेगी 0 1 0। थर्ड रो हो जाएगी 0 5/2 माइनस 5/2, ठीक है। राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो आपकी बनेगी अब 1/2 0 0 माइनस 1/5 1/5 0 और थर्ड हो जाएगी माइनस 3/2 0 एंड 1 इनटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। फिर से थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम और फिर से नया ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आनी है, तब तक हम ऑपरेशन एक्सपेंड करते रहेंगे। तो अब मैं रो 1 पर ऑपरेशन करा रहा हूँ बच्चों। रो 1 प्लस 3/2 इंटू रो 2। तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दीजिए सेम ऑपरेशन रो 1 पे। तो ये बनेगा 1 0 3/2। सेकेंड रो थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज़ रहेगा 0 1 0। थर्ड रो सेम 0 5/2 माइनस 5/2। राइट साइड में अप्लाई करने पर रिजल्ट आ जाएगा आपका। फर्स्ट रो पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/5 3/10 0 और सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी माइनस 1/5 1/5 0 माइनस 3/2 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है। नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं मान लीजिए रो 3 पर, और ऑपरेशन है आपका रो 3 माइनस 5/2 इंटू रो 2, ठीक है। ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बच्चों और रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा नेक्स्ट। तो ऑपरेशन अप्लाई करने पर लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 3/2 0 1 0 और थर्ड रो हो जाएगी आपकी 0 0 माइनस 5/2, ठीक है, इक्वल टू इधर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा आपका 1/5 3/10 0। सेकेंड रो पर भी कोई ऑपरेशन नहीं किया था तो माइनस 1/5 1/5 0 और थर्ड रो हो जाएगी आपकी -1 माइनस 1/2 1 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब फिर से हम थर्ड रो पर अप्लाई कर रहे हैं अपना ऑपरेशन -2/5 इंटू रो 3। इस पे ये जो ऑपरेशन रो 3 पर कर रहे हैं ये ऑपरेशन फिर से अप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा आपका लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 0 3/2 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट बन जाएगा बच्चों आपका 1/5 3/10 0। सेकेंड रो रहेगी आपकी -1/5 1/5 0 और थर्ड रो बन जाएगी 2/5 1/5 माइनस 2/5 इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब हम लास्ट अपना एक और ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं रो 1 पर। रो 1 माइनस 3/2 इंटू रो 3, ठीक है। ये आपका लास्ट ऑपरेशन हो जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद लेफ्ट साइड में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो लेफ्ट साइड में आपकी मैट्रिक्स बनेगी बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। राइट साइड में जो मैट्रिक्स उस पर अप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा -2/5 0 3/5
सेकेंड रो एज इट इज़ -1/5 प्लस का 1/5 0, थर्ड रो भी एज इट इज़ 2/5 1/5 -2/5 इंटू मैट्रिक्स ए। अब आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी बन गई है और ये जो रिजल्ट आया है ये है आपका ए इनवर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी इजी भी था। जस्ट आपको ये याद रखना है, लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी राइट साइड में वही मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सेम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और फिर से आपको चेक करने के लिए देखना है कि डिटरमिनेंट अगर पॉसिबल है, जीरो नहीं है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, अगर है तो उसका इन्वर्स, जीरो नहीं है तो इन्वर्स निकलेगा, अगर जीरो है तो इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम इसको कैनवास को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैंने मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए मान ली हमने और मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स है आपके पास 1 3 -2 -3 0 -5 और थर्ड रो है आपकी 2 5 0। ठीक है, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों। डिटरमिनेंट निकाल लीजिए गिवन मैट्रिक्स का। आपको डिटरमिनेंट अभी हमने बताया 1 बाहर आ जाएगा, उसी का रो और कॉलम कैंसिल करने पर 0 -5 5 0 फिर -3, सेम रो और सेम कॉलम को ले लेंगे अलग करने पर, तो ये बनेगा -3 -5 2 0 प्लस -2, सेम रो और सेम कॉलम -2 का कैंसिल करने पर आएगा एलिमेंट्स -3 0 2 5। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, -3 ये मल्टीप्लाई करने पर 0 माइनस माइनस प्लस 5 10 हो जाएगा, -2 -15 -0। तो एलिमेंट्स आएंगे 25 -30 +30 यानी 25 आ गया। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अपना फिर बेसिक से वही अप्लाई करेंगे रूल हम। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन ले ली बच्चों अप्लाई करने के लिए, ए बराबर में आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स ए लिख दीजिए आप लोग 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। क्लियर है, बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो रो 2 पर कर रहे हैं। रो 2 पर अप्लाई किया मैंने, रो 2 + 3 रो 1। ठीक है, ये अप्लाई करने पर लेफ्ट साइड में आपका रिजल्ट आएगा 1 3 -2 0 9 -11 2 5 0। ठीक है, राइट साइड में सेम ऑपरेशन अप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा आपका 1 0 0 3 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम और फिर अपने नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम फिर से। तो अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं बच्चों रो 3 के ऊपर और ऑपरेशन है आपका रो 3 -2 रो 1। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये अप्लाई करने पर आपका रिजल्ट बनेगा 1, पहले रो तो ऐसे एज इट इज़ 1 3 -2, सेकेंड रो पे एज इट इज़ 0 9 -11, थर्ड रो हो जाएगी 0 -1 एंड 4। ठीक है, राइट साइड में अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1 0 0 3 1 0 -2 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है, अब हम अप्लाई कर रहे हैं रो 2 के ऊपर। रो 2 के सभी एलिमेंट को 9 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी 1 3 -2 0 1 -11/9 और ये हो जाएगा बच्चों थर्ड रो 0 -1 4। ठीक है, 0 -1 4।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? सेम केस इधर ले लेंगे, तो पहली रो पे कोई ऑपरेशन नहीं, 1 0 0, सेकेंड हो जाएगी आपकी 1/3, 1/9 0, थर्ड रो हो जाएगी आपकी -2 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर से थोड़ा सा स्पेस लेकर सेम फंक्शन को हम ऐसे ही करते रहेंगे फॉरवर्ड। चलिए, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं अपना रो 1 के ऊपर। ठीक है, रो 1 पर हम कर रहे हैं रो 1 -3 रो 2, ये ऑपरेशन करेंगे बच्चों। तो लेफ्ट साइड में अप्लाई करने पर आपका रिजल्ट आएगा, पहली रो 105/3 बन जाएगी, सेकंड और थर्ड पे कोई एप्लीकेशन नहीं किया हमने, सेम एज इट इज़ 0 1 -11/9, थर्ड रो हो जाएगी 0 -1 4, राइट साइड में भी सेम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 0 -1/3 0 1/3 1/9 0 -2 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। क्लियर है? अब हम रो 3 पर अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा रो 3 प्लस रो 2 अप्लाई कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों। स्पेस ले लेते हैं फिर से। ठीक है, ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर, एक सेकंड भाई हमने तो गायब भी कर दिया, अप्लाई कैसे करेंगे। हाँ, तो रो प्लस रो 2 अप्लाई करने पर लेफ्ट साइड में आपका हो जाएगा रिजल्ट 105/3 0 1 -11/9, और ये हो जाएगा 0 0 25/9। राइट साइड में आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 -1/3 0 1/3 1/9 0 -5/3 1/9 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर से हम ऑपरेशन करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक लेफ्ट साइड में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर ना आ जाए। ठीक है, अब हम रो 1 पर अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, रो 1 -3/5 ऑफ रो 3, रो 3 ले लीजिए, रो 3। ठीक है, रो 3। अब इसको अप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में आपका रिजल्ट निकल कर आएगा बच्चों 1 0 0 0 1 -11/9, थर्ड रो बन जाएगी आपकी 0 0 25/9। राइट साइड में आप अप्लाई करोगे तो राइट साइड में भी सेम आपका आएगा 1 -2/5 -3/5, ये बनेगी सेकेंड रो 1/3 1/9 0, थर्ड रो बनेगी -5/3 1/9 एंड 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए फिर से एक और ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं रो 2 के ऊपर। रो 2 पर हम ऑपरेट करा रहे हैं रो 2 प्लस 11/25 इंटू रो 3। चलिए ऑपरेशन अप्लाई करने पर रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। तो ये बनेगा 1 0 0, एक मिनट स्पेस ले लेते हैं भाई थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो हो गई है, सेकेंड रो पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 1 0। क्लियर है? 11/5 R3 से 25 25। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब ये बनेगा थर्ड रो 0 0 25/9। सिमिलरली राइट साइड में आपके केस हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएगा 1 -2/5 -3/5, सेकेंड हो जाएगी -2/5 4/25 और ये 11/25, और थर्ड हो जाएगी -5/3 1/9 इंटू 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब हम लास्ट अप्लाई कर लेते हैं रो 3 के ऊपर। रो 3 पर अप्लाई किया 9/25 इंटू रो 3, तो लेफ्ट साइड में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है,
और राइट साइड में मैट्रिक्स उभर कर आएगी बच्चों आपकी 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5। सेकेंड रो हो जाएगी -2/5, 4/25, 11/25। और थर्ड रो हो जाएगी -3/5, 1/25 एंड 9/25 इनटू मैट्रिक्स ए। तो ये आपका जो रिज़ल्ट आया है लास्ट में, ये एक नई मैट्रिक्स है और यही मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्स है गियोन मैट्रिक्स का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में फिर से आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है और फिर से आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके इन्वर्स निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना ये क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17th में मैंने माना गिवन मैट्रिक्स ए है आपकी, जो वैल्यू गिवन है वो लिख ली मैंने। ये है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए पहले चेक करने के लिए। तो डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं हम। 2 इंटू ये बनेगा 1 0 1 3 माइनस ये 0, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी, प्लस ऑफ -1 डिटरमिनेंट, क्योंकि 0 से गुना होगा तो इसलिए कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तो -1 और ये बनेगा आपका 5 1 0 1। तो ये खोलेंगे तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर 3 1 -0 वो सारी 0 -1 5 1 जा 1 माइनस ये 5 1 जा 5 हो गया, 3 2 जा 6 -5 बराबर 1। डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा और हम करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपनी इक्वेशंस यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपकी नॉर्मल है a बराबर में आइडेंटिटी इंटू a। तो मैट्रिक्स a की वैल्यू थी, ये पुट कर लीजिए लेफ्ट साइड में। ये है 2 0 -1, सेकेंड रो है 5 1 0, थर्ड रो है आपकी 0 1 3। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। तो पहला ऑपरेशन कर रहे हैं हम रो 1 पर। रो 1 के सभी एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपका जो केस बनेगा वो हो जाएगा 1 0 -1/2 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे बच्चों सेम अप्लाई। तो 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम, फिर से अपने अप्लाई करेंगे ऑपरेशन को जब तक लेफ़्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाती है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं रो 2 के ऊपर, रो 2 -5 रो 1। तो लेफ़्ट साइड में अप्लाई कर दीजिए बच्चों। ये बनेगा 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 1 3। ठीक है, और राइट साइड में आपका बनेगा इधर मैट्रिक्स 1/2 0 0 -5/2 1 एंड 0 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब मैं रो 3 पर अप्लाई कर लेता हूँ, रो 3 माइनस रो 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हो जाएगी 1 0 -1/2 0 1 5/2 0 0 1/2। राइट साइड में आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ये हो जाएगी 1/2 0 0 -5/2 1। ठीक है, 1 0, और थर्ड हो जाएगी 5/2 -1 और 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, चलिए फिर से थोड़ा सा और स्पेस लेकर फिर से ऑपरेशन कर लेते हैं बच्चों अपने। अब मैंने अप्लाई किया ऑपरेशन, मान लीजिए रो 1 पर अप्लाई कर रहा हूँ, रो 1 प्लस में रो 3। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में बनेगा आपका 1 0 0 0 1 5/2 और थर्ड हो जाएगी 0 0 1/2।
बराबर राइट साइड में हो जाएगी आपकी 3 माइनस 1 1 माइनस 5/2 1 0, थर्ड हो जाएगी 5/2 माइनस 1 एंड 1 इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब रो 2 पर अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा रो 2 माइनस 5 इंटू रो 3। तो लेफ्ट साइड में आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1/2 बराबर राइट साइड में बनेगा रिजल्ट 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और थर्ड हो जाएगी आपकी 5/2 माइनस 1 1 इंटू मैट्रिक्स ए। चलिए एक और ऑपरेशन बचा आपका लास्ट, बड़े क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। अब रो 3 पर अप्लाई कर दिया हमने 2 इंटू रो 3, तो लेफ्ट साइड में आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और राइट साइड में जो मैट्रिक्स बनकर आएगी ये हो जाएगी आपकी 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और ये 5 माइनस 2 2 इंटू मैट्रिक्स ए। अब आपकी जो ये मैट्रिक्स उभर कर आई है ये कोई अनदर मैट्रिक्स भी है जो कि इनवर्स ए के बराबर है। ठीक है, और यही मैट्रिक्स आपका आंसर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, काफ़ी जी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स इफ़ ईच अदर ओनली। भाई ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स कब हो सकती है? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपली देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये बोल दिया गया है कि मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स बी का इन्वर्स मैट्रिक्स ए है। यानी ए और बी जो दो मैट्रिक्स है ये दोनों एक दूसरे की इन्वर्स मैट्रिक्स कहला रही है, ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो ये कब हो सकता है बच्चों? जब भाई मैं ए और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आपको पता है। बी और बी इन्वर्स का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मैट्रिक्स आई आ सकता है। यानी इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि ए इन्वर्स की वैल्यू बी है तो इसमें पुट करोगे ए बी बराबर आइडेंटिटी आएगा, इसमें आप बी इन्वर्स की जगह पुट करोगे तो ए आएगा बराबर आइडेंटिटी। यानी ए बी और बी ए का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यही है आपका इन्वर्स, यानी ये आंसर होगा और ये ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। तो ये इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। सेशन को यहीं पर रखते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।